अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को रोकने का दावा कर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिकी संसद में अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान परमाणु युद्ध की दहलीज पर थे और अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो 3.5 करोड़ लोगों की जान जा सकती थी। ट्रंप का यह बयान इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि दावा उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए किया। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे सीधे तौर पर कहा था कि अगर अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए दखल नहीं दिया होता तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में 35 मिलियन लोग मारे जा सकते थे। ट्रंप के मुताबिक अपने पहले 10 महीनों में मैंने 8 युद्ध खत्म किए। पाकिस्तान और भारत के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। 35 मिलियन लोग मारे जाते अगर मैं शामिल नहीं होता। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने भारत पर 200% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी अगर दोनों देश संघर्ष विराम के लिए तैयार नहीं होते। उनके अनुसार इस कड़े रुख के बाद दोनों देशों ने पीछे हटने का फैसला किया। ट्रंप इससे पहले भी कई बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने दक्षिण एशिया में परमाणु संकट को टालने में निर्णायक भूमिका निभाई। हालांकि भारत ने हमेशा इन दावों को खारिज किया है। नई दिल्ली का रुख स्पष्ट रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की सैन्य या कूटनीतिक प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई। भारतीय अधिकारियों का कहना रहा है कि सभी सैन्य और रणनीतिक फैसले पूरी तरह भारत की संप्रभु नीति के तहत लिए गए। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से ट्रंप को खुले तौर पर श्रेय दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने न केवल उनके प्रयासों की सराहना की बल्कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ गाजा पीस के दौरान भी ट्रंप की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उनकी पहल से लाखों जानें बची। पाकिस्तान की संसद में भी यह दावा दोहराया गया कि यदि अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता तो हालात बेहद विनाशकारी हो सकते थे। ट्रंप के ताज़ा बयान में एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने विशेष रूप से हस्तक्षेप कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जान बचाई। ट्रंप के अनुसार उन्हें बताया गया था कि यदि तत्काल युद्ध विराम नहीं करवाया गया तो पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को गंभीर खतरा हो सकता है। यह दावा अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया था और इसी वजह से इसे बेहद सनसनीखेज माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में उच्च स्तरीय सुरक्षा सतर्कता की खबरें सामने आई थी। उस समय पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बंकर में जाने की रिपोर्ट्स आई थी। बाद में आसिफ अली जरदारी ने स्वीकार किया था कि सुरक्षा कारणों से उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ के जीवन पर सीधे खतरे और ट्रंप की कथित भूमिका को लेकर यह पहला सार्वजनिक दावा है। ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उन्होंने केवल दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी शांति स्थापित करने में भूमिका निभाई। उन्होंने थाईलैंड, कंबोडिया और ईरान इजराइल के बीच संभावित संघर्षों को टालने का भी दावा किया। हालांकि इन दावों को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस में दिया गया ये बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश किया जो कड़े आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठाकर युद्ध रोकने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ताकत और उनकी व्यक्तिगत पहल ने दुनिया को बड़े विनाश से बचाया। भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और दोनों के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। ऐसे में किसी भी संभावित सैन्य टकराव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा चिंतित रहता है। ट्रंप के दावों ने एक बार फिर इस संवेदनशील क्षेत्र को वैश्विक बहस के केंद्र में ला दिया है।